पिनाकल 6800+ में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। टाइम एंड वर्क टॉपिक में आज हम लोग अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एकांतर दिनों में जब कार्य किया जाता है उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, इतने गजब तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको बता दूं, पार्ट 2 में इस सीरीज में जो मैंने यूट्यूब पर चलाई हुई है, अगर आपने मेरा ईमानदारी से साथ दिया, दिल से मेरा साथ दिया, तो पार्ट 2 में मैं आपको ये सभी चैप्टर करवाऊंगा। लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा बीच बीच में। पार्ट 2 में मैं आपको ये सब चीज कराऊंगा और पार्ट 3 में मैं आपको ये सब चीज कराऊंगा। यहाँ पर एलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, और सभी जानते हैं ये ऑल PYQs है, सारे एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट की। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। देखो, अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझिए, जब दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, मान लीजिए मैं और आप, हमने कोई काम करना स्टार्ट किया सेम डे से और सेम टाइमिंग से हमने कोई काम करना स्टार्ट किया, तो ये तो हो गया जब हम साथ काम कर रहे हैं। जब हम एक साथ काम ना करके, ये दो व्यक्ति हैं, पहले दिन इसने किया, पहले दिन इस वाले व्यक्ति ने किया, फिर नेक्स्ट डे इस वाले व्यक्ति ने किया, तो पहले दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अगर पहले दिन ए करे फिर नेक्स्ट डे बी करे, या ऐसा हो सकता है पहले दिन बी करे और अगले दिन ए करे, वो अपने हिसाब से आपको देगा। चलिए मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं, क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया जाएगा कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। यदि कार्य एकांतर दिनों में किया जाता है, तो यदि ए स्टार्ट करे तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब अब ए और बी एकांतर दिनों के हिसाब से कार्य करेंगे और पहले ए स्टार्ट करता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको ये कहता हूं 8 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 40, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास 40 हो गया। हमें 40 पेड़ लगाने हैं। अब दोनों की आप एफिशिएंसी बनाओ, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहां से 5 आएगी और यहां से एफिशिएंसी कितनी आएगी 4। अब आपको ये पता है एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 4 पेड़ लगाता है। अब मेरी बात सुनिए, पहले दिन किसने स्टार्ट किया काम, ए ने स्टार्ट किया, तो पहले दिन तो करेगा ए। जो सेकंड डे है, दूसरा दिन है, उसमें करेगा बी। तो पहले दिन ए कितने ट्री लगाएगा, अपने हिस्से के 5 ट्री लगाएगा। दूसरे दिन बी अपने हिस्से के कितने ट्री लगाएगा, 4। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों ने मिलकर 9 ट्री लगा दिए, ए और बी ने। लेकिन ये सारी कहानी कितने डेज की है बताइए मुझे, 2 डेज की है, क्योंकि पहले दिन ए ने काम किया और दूसरे दिन बी ने काम किया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गई होगी, इस बात को ध्यान से आप समझ लेना। तो यहां पर हम लोग इनका जो कार्य है 9 यूनिट या 9 ट्री लगाने का, ये कार्य होगा आपका 2 डेज का। तो ये 2 दिन का कार्य होगा। अगर एक साथ करते तो 9 ट्री दोनों एक दिन में लगाते, अगर एक साथ करते, समझ गए ना। तो अब आपका टोटल वर्क 40 है, तो 9 में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करिए जो आप 40 के नजदीक जा सकें। तो आप अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 यूनिट वर्क हो गया। इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा 8 डेज में। बात समझ में आ गई क्या आपको? मुझे लगता है बात सब कुछ समझ में आ गई होगी। अब देखिए, 8 डे काम हो गया, हमारे पास 40 ट्री हैं, 36 ट्री हमने लगा दिए, 4 ट्री और लगाने हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब जो 4 ट्री आगे लगेंगे, 9वें दिन कौन सा व्यक्ति आएगा, क्योंकि 8 दिन तो कार्य हो गया, अब 9वें दिन कौन सा व्यक्ति आएगा, क्या ए आएगा या बी आएगा? इसको ध्यान से पहले पढ़ना सीखिए। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पहले दिन ए रहा, ठीक है, दूसरे दिन बी, फिर ए, ठीक, फिर यहां पर ए, बी, फिर ए। तो यही सीक्वेंस चलता रहेगा। 9वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। 9वें दिन अपना कौन आएगा, ए। देखिए यहां पर ए के बाद, ठीक है, हमारा हमने थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग कर दिया है, इसको ध्यान से आप समझिए, मैं आपको समझाता हूं। इसको आप ध्यान से समझिए कि पहले दिन, अगर मैं फर्स्ट डे कहूँ, ये सेकंड,
थर्ड, ठीक है, तो ए आएगा, फिर बी, फिर ए, और ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। यहां पर कौन आएगा? बी, ए, बी, ए, बी, ए, ठीक है। तो हमारा 9वें दिन पर कौन आएगा? ए आएगा। अब ए कितने ट्री लगाता है? ए लगाता है यहां पर 5 ट्री, लेकिन हमें कितने ट्री की जरूरत है? हमें तो 4 ट्री की जरूरत है, क्योंकि हमें तो टोटल 40 ही ट्री लगाने हैं। ये लीजिए, जितने ट्री की हमें जरूरत है वो तो लिखना ऊपर, तो 4 आपने लिख लिए ऊपर, और ए लगाता कितने हैं? 5, तो इसको लिखना नीचे। जितने वो लगाता है उससे मतलब नहीं है, हमें कितने लगवाने हैं? हमें 4 ट्री लगवाने, 4 ऊपर, वो लगाता है 5, तो हमने 5 को नीचे, तो ये आप लोग यहाँ पर कर देंगे। आपको बात समझ में आ गई है? मुझे पक्का है कि ना कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात ध्यान से यहाँ पे सुनिए, आप लोग ऐड कर दीजिए। 40 ट्रीज हमारे लग चुके हैं, 40 यूनिट कार्य हो गया। यहाँ पर 8 सही 4/5 डेज आपका आंसर बन जाएगा। अब कुछ बच्चों को इसमें तकलीफ आनी स्टार्ट हो जाती है, सर ये कैसे आया? ये बात हमें समझ में नहीं आई। मेरी बात को ध्यान से आप सुनना। ए के बारे में हम बात करते हैं। ए क्या करता था? 5 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, या 5 पेड़ लगाता है एक दिन में। हमें ए से कितने ट्री लगवाने थे? 4। भले ही वो 5 लगाता है, हमें 4 लगवाने हैं, क्योंकि 4 की ही जरूरत है हमें। तो ये बताओ, 1 यूनिट कार्य करेगा कितने दिन में? 1/5 दिन में। 1/5 दिन में। तो हमें कितने लगवाने हैं? हमें तो 4 लगवाने हैं। तो एक ट्री अगर 1/5 दिन में लगाता है, दोनों साइड 4 से गुणा करो, तो 4 ट्री 4/5 दिन में लगाएगा या नहीं लगाएगा? बस इतनी सी बात आप मुझे बता दो। इस पूरी बात को, इस सारी चीज को हम एक लाइन में समझाने के लिए, रटवाने के लिए बता देते हैं कि जितना कार्य ए से आपने कराया वो ऊपर, जितना वो करता है नीचे। तो 8 सही 4/5 आपका आंसर बन जाएगा। इस चीज को आप लोग नोट करिए जल्दी से, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। नोट करेंगे कॉपी में अच्छे से, साफ तरीके से, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि कार्य को बी पहले स्टार्ट करे, दूसरी कंडीशन ही मैंने साथ साथ ले ली है। अगर कार्य को बी पहले स्टार्ट करे तो हम कार्य यहाँ पे कैसे करेंगे? बात को मेरी बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, बिल्कुल प्यार के साथ सुनना। पहले सुनने का काम करो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सब चीज आपको मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, ये हम बी से स्टार्ट करते हैं। अब कार्य बी स्टार्ट करेगा, यानी कि पहले दिन अब बी करेगा और दूसरे दिन अब ए करेगा। तो बी तो अपने हिस्से के 4 ही ट्री लगाएगा, 4 ट्री लगाता है। ए अपने हिस्से के 5 ट्री लगाएगा। आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ा? बात तो एक ही है, तब भी 2 दिन में 9 ही ट्री लगेंगे, अब भी 9 ही ट्री लगेंगे। देखो चेंज आएगा, ध्यान से देखना कहाँ चेंज आएगा। 9 ही ट्री लगे 2 दिन में, पहले दिन बी ने, दूसरे दिन ए ने 9 ट्री लगाए। तो हमें तो ये पता है कि 9 ट्री लगे हैं हमें, और लग गया 2 दिन का समय। फिर से आप वही काम कीजिए, इसको 40 के नजदीक लेके जाइए। तो जब आप इसको 40 के नजदीक लेके जाएंगे, 36 यूनिट वर्क कितने डेज में हो जाएगा? 8 डेज में हो जाएगा। लेकिन फर्क कहाँ आएगा, चेंज कहाँ आएगा? अब देखो, पहले बी ने स्टार्ट किया तो 9वें दिन कौन करेगा? तो जो ये निर्णायक दिन होगा, 9वां दिन, या जो जितना भी छोटा मोटा कार्य बच गया, उस दिन चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर ए स्टार्ट करे या फिर बी स्टार्ट करे तो दोनों में चेंज आता है। ठीक है, आंसर चेंज आएगा, सेम नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मैं फिर से आपको लिख के बता देता हूं, यदि पहले दिन बी करेगा तो जितने भी विषम दिन आएंगे, तीसरा दिन हो, 5वां दिन हो, 7वां दिन हो, या फिर 9वां दिन हो, जितने भी ऑड डेज आएंगे सब पे बी ही करेगा। पीछे मैंने लिख लिख के बताया, अब मैं वर्बली आपको बता रहा हूं। ठीक, और जितने भी दूसरा दिन हो, चौथा दिन हो, छठा, 8वां, 10वां, उन सब पे ए करेगा। तो 9वें दिन यहाँ पे कौन कार्य करेगा? बी करेगा। और बी कितना करता है? देखो, बी तो 4 ही करता है। अरे वाह, हमें तो 4 ही चाहिए था, है ना? हमें तो केवल 4 की ही जरूरत थी। ये लीजिए, अपना काम बन गया है। तो ये 9वां दिन, यानी कि एक दिन, 9वां कहने को 9 है लेकिन होगा तो वो एक ही ना। तो यहाँ पर 40 यूनिट वर्क आपने कितने दिन में कंप्लीट किया? 9 डेज में। इस तरह से आपका आंसर 9 डेज आ जाएगा। बताइए आपको समझ में आया है या नहीं आया? इस बुक की जो पीडीएफ है, जो चैप्टर चला हुआ है, आप एप्लीकेशन से जरूर डाउनलोड करिए। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। इस वीडियो के नीचे लिंक है एप्लीकेशन का,
द लाइफ आई स्टडी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर सारी एप्लीकेशन और दूसरी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। नोट कर लीजिए फटाफट तेजी से। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं एक और तरह का सवाल मैं आपको समझाता हूँ। मेरे से पहले आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, अब आपकी बारी है। मैंने अभी तक पूरे एफर्ट लगाए और आपको समझाने की कोशिश की है, तो अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोकिए और यहीं के यहीं कीजिए। अगर जो भी आपका आंसर आए मैटर नहीं करता, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर जरूर डाल देना, ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोग टाइम पास कर रहे हैं फिर पढ़ाई करने आए हुए हैं, है ना। आपके बारे में मुझे मालूम भी तो रहना चाहिए कि भाई कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं। फिर से हम करते हैं इस सवाल को, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, अगर आप एलसीएम लेंगे 60 आएगा। तो यहाँ पर 10 से कटेगा 6 टाइम और यहाँ से 5 टाइम। अब देखिए पहले ए स्टार्ट करता है, पहले ए ने स्टार्ट किया तो यहाँ पर ए पहले दिन आएगा और दूसरे दिन आएगा बी। तो ए अपने हिस्से के 6 ट्री लगा के जाएगा और बी अपने हिस्से के, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर बी अपने हिस्से के ट्री लगा के जाएगा। तो कितने लगाएगा ये 5। तो 6 और 5 11 हो गए, लेकिन ये कार्य हो गया 2 दिन का। तो 11 यूनिट वर्क 2 डेज में कंप्लीट किया जाता है। हमें तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 60 ट्री लगाने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, 11 को नजदीक लेके जाइए 60 के। तो 5 टाइम 5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पर 10 डेज। दोनों साइड आपने 5 से गुणा कर दिया, क्योंकि अब 5 ट्री आपके बच गए। टोटल 60 पेड़ लगाने हैं या 60 लड्डू खाने हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ 11वें दिन कौन आएगा। अब पहले दिन अगर ए आया, अब जल्दी सोचना है आपको, पहले दिन अगर ए आया तो हर एक ऑड डे पर ए ही आएगा, 11वें दिन भी ए ही आएगा। ये 6 ट्री लगाता है, आपको कितने लगवाने हैं इससे, 5 लगवाने हैं आपको। तो जो आपको लगवाने हैं वो ऊपर रखना, जो वो लगाता है उसको नीचे रखिए। ये लीजिए आपकी बात बन गई है, ठीक। इनको अब आप ऐड कर दीजिए, ऐड करते ही आपका बनेगा 10 सही 5/6 डेज आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है यदि ए कार्य स्टार्ट करता है तो। अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन को और भी घुमा घुमा के आपसे पूछ सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, है ना। बाकी तो सब चीजें हम सवालों के साथ ही सीखते हैं, लेकिन जो मेन इसका कोर है, जो इसका सेंटर है, वो यही है। इस तरह से हम सवालों को सोचते हैं और करते हैं। इसको जल्दी से आप कीजिए, नोट कीजिए, फिर आप लोग बी स्टार्ट करें तो कितने दिन में कार्य हो जाएगा। डू इट वेरी वेरी फास्ट। आइए अब हम देखते हैं यदि बी कार्य स्टार्ट करे तो कितने समय में कर देगा। देखिए यहाँ पर ये सीरीज जो है ना चलती रहेगी, है ना, इसमें हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे और बहुत कुछ मैं आपको सिखाने आया हूँ। मेरा विचार है वो बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कराने का है। तो मैं बहुत कुछ आपको देने के लिए आया हूँ। अभी तक मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ और दूंगा भी। अगर आपने सब मेरा साथ दिया तो मैं बहुत कुछ आपको करा दूंगा, पूरा का पूरा एडवांस। तो मैं इतने तरीके से आपको करा दूंगा, मैं कह रहा हूँ कि आपको अर्थमेटिक से आसान एडवांस मैथ लगेगा। कोई भी टॉपिक हो एडवांस का, कोई भी सिंगल टॉपिक आपके जहन में मैं उतार दूंगा, इस बात की गारंटी ले सकता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी आपकी मेहनत होती है किसी भी टॉपिक पर, टीचर के साथ कितनी मेहनत आप करते हो। यदि बी काम स्टार्ट करें तो इस बार 11 यूनिट वर्क हो जाएगा और ये 2 डेज का वर्क होगा। फिर से वही आप 55 लेके जाएंगे। एक जो निर्णायक दिन है, लास्ट का जो दिन है, वहां पर कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी आपकी। इस बार जब बी ने स्टार्ट किया है तो 11वें दिन कौन करेगा, 11वें दिन भी बी ही उस वर्क को करेगा, ठीक है। तो अब 11वां दिन है, हमें कितना चाहिए, 60 तक जाना है, 5 की हमें जरूरत है। ये तो बात बन गई। तो इसमें हम लोग 5 यूनिट ऐड कर देंगे और एक अगला दिन 11वां दिन होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा इस प्रकार, टोटल यहां से आपने देखा 60 यूनिट आपका काम भी हो गया और यहाँ पर टोटल आपको 11 डेज में वर्क हो गया। तो 60 यूनिट वर्क 11 डेज में बी स्टार्ट करके कार्य हो जाएगा। समझ गए आप लोग कैसे करना है। चलिए एक और इसमें लास्ट तरह का सवाल किस तरह से बनता है। ये 3 व्यक्ति हैं, अल्टरनेट डेज पर कार्य करते हैं। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी करता है। तो आप इसे करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो इसका आप एलसीएम लीजिए। जब आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम यहाँ पर 24। एलसीएम 24 आया
6 से कटेगा 4 टाइम, 8 से कटेगा 3 टाइम और 12 से कटेगा 2 टाइम। अब आप ध्यान से मेरी बात समझिए, पहले दिन ए, ध्यान से देखना, ये अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊं, पहला दूसरा और तीसरा, तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। ए अपने हिस्से के 4 ट्री लगाएगा, बी अपने हिस्से के 3 और सी अपने हिस्से के 2, तो 7 9। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 3 दिन में कितने ट्री लगे? टोटल 9 ट्रीज लगे या 9 रसगुल्ले खाए गए। तो बात को ध्यान समझना, 9 ट्री लगे टोटल 3 डेज में, टोटल 3 डेज में। हमारे पास तो 24 तक हमें जाना है, तो अब आप इसका डबल कीजिए, क्योंकि अगर आप इसका 3 गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, जबकि हमारे पास 24 ही लड्डू हैं, 24 ही रसगुल्ले हैं। इसको आप कीजिए, डबल कीजिए, तो जैसे ही आप इसको 9 से 2 गुना करेंगे ये 6 डेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? 6 दिन कार्य हो चुका है। अब 7वें दिन, ध्यान से मेरी बात समझना, 7वें दिन कौन आएगा? देखना आप 7वां दिन किसका बैठेगा, आराम से हिसाब लगाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें दिन ए आएगा। और ए कितने ट्री लगाएगा? 4। तो आप इससे 4 ट्री लगवा दीजिए, ये लीजिए, 7वें दिन कार्य हो गया। अब 8वें दिन कौन आएगा? बी आएगा, क्योंकि 7वें दिन ए तो 8वें दिन बी। हमारा 22 हो गया, 2 यूनिट हमें और चाहिए। तो कितने करता है ये? 3 यूनिट करता है, तो जो वो करता है उसका नीचे, और हमें कितना कराना है? 2। तो यहाँ पर इतने डेज हमारा बन गया। अब इसको आप चुपचाप जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा टोटल 24 यूनिट वर्क हो चुका है। 18 4 22 और 2 24, 6 और 1 7 सही 2/3, 7 सही 2/3 डेज आपका आंसर बन जाएगा। बताइए अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया या नहीं आया? मैंने 15 या 20 मिनट के इस सेशन में आपको पूरी एनर्जी के साथ हर एक पहलू पर समझाने की कोशिश की है। हो सकता है मेरे से समझाने में कहीं कमी रही हो, कोई डाउट आपका हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालना। कोई भी वीडियो में सुधार की जरूरत हो तो वो आप जरूर बताना। कुछ भी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको लगे तो आप कमेंट जरूर करना। लेकिन लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा कि हर एक व्यक्ति को ये वीडियो ऑनलाइन देखना है, बिल्कुल डाउनलोड करके नहीं देखना। दूसरा, लाइक भी कर देना, ठीक है? अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। तीसरा, शेयर करना है। चौथा, कमेंट जरूर करना है। इन सब चीजों से ही वीडियो वायरल होते हैं, वीडियो आगे तक पहुंचते हैं, वरना यूट्यूब की नजरों में फिर मैं बेकार हो जाऊंगा। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, मेरा वीडियो यहाँ पे नहीं चलेगा, आई एम डेड, मेरा सब कुछ पढ़ाया हुआ बेकार। तो आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल को सपोर्ट करना अच्छे से। मैं अपने एंड में मेहनत करूंगा, बस आप लोग उधर से प्रमोट करते रहना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नोट्स बनाइए, पढ़िए बेहतर तरीके से और प्रैक्टिस कीजिए। बाय, टेक केयर।